सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वीकली चार्ट में दिखते हैं और जो डेली चार्ट में दिख रहे थे। सो सबसे पहले तो हम बैंक एक्स का देख लेते हैं, जो जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो छोड़ी थी अपनी एक आध महीने पहले, जो मैंने आई थिंक 2-4 हफ्ते पहले जो मैंने छोड़ा था। मैंने वो ये बैंक एक्स का लास्ट वीडियो में कुछ डिस्कस किया था। ये मैंने बोला था कि इस रिजेक्शन कैंडल के बाद, ये जो इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी है, ऊपर जाकर क्लोज करी है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बिल्कुल क्लोज होने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बायर ट्राई करेंगे कि वो ऊपर लेके जाकर क्लोज करे। तो वैसा ही हुआ, एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल थी, मतलब कि बायर की एक्टिविटी दिख रही थी। तो नेक्स्ट वीक भी एक अच्छी बायर की एक्टिविटी दिखी और उन्होंने ग्रीन में क्लोज किया। ठीक है। और उसके बाद ये जो बड़ा फॉल हुआ था, इसका 50-40-50% कह लो कि यहाँ से फॉल हुआ, 40-50% पुल बैक हुआ। उसके बाद फिर से कंटिन्यूएशन में नीचे आने की कोशिश की उसने। सो ठीक है। तो ये वीक काफी अच्छा क्लोज हुआ था। लास्ट वीक जो था वो अच्छा क्लोज हुआ था, जहां तक हमने एनालाइज करके छोड़ा था। ठीक है। वो और ये था, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल के बारे में मैं बोल रहा था कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। और उसके बाद मैंने बोला, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज टॉप पर होगी, मतलब अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, तो नेक्स्ट फिर से ये जाने की कोशिश करेगा। बाद में हो सकता है कि ये नीचे अगर क्लोज करे, तो नेक्स्ट इसने थोड़ा बहुत जाने की कोशिश तो करी, बट ऊपर कुछ खास गया नहीं। तो उसके बाद वो ही नीचे आकर ही क्लोज हुआ, नीचे आया और नीचे आकर क्लोज हुआ नेक्स्ट डे। और उसके बाद तो फिर नीचे और नीचे आया और फिर एक पुल बैक अच्छा ऊपर की तरफ आया। खैर, ये तो था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन से ट्रेड किस तरह से प्लान किए जा सकते थे। ये 2 हफ्ते है ना, तो लास्ट के 2 हफ्ते डिस्कस कर लेते हैं। चलो, निफ्टी 50 में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो ओके, यहाँ पे देखो कि ये अच्छा, पहले मैं आपको एक बार वीकली चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि उसमें क्या हो रहा था। देखो, ये है ना कि यहाँ पर एक चीज समझ एक चीज समझने वाली है कि ये देखो, यहाँ से मूव आया था, यहाँ पे गैप डाउन खुलना शुरू हुआ जी। गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलकर एक नीचे आया, मतलब एक छोटा सा पुल बैक लिया और फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये पुल बैक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। अब देखो, इसमें क्या है कि पहले तो ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ कहीं से रिजेक्शन लिया और ऊपर क्लोज हो गई 50%, मतलब रिकवर कर गई। नीचे जो आया आया था पूरा रिकवर कर गया। फिर उसके बाद एक आध दिन के बाद फिर से नीचे आया, फिर अच्छी ग्रीन कैंडल, एक मतलब अच्छी रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज करी। नेक्स्ट उसके फिर से रिजेक्शन मिली, फिर ऊपर क्लोज किया। मीन्स कि बाहर काफी अग्रेसिवली एक्टिव थे यहाँ पे, जो इतना नीचे से नीचे आने के बाद भी पूरा जोर लगाकर ऊपर लेकर क्लोज कर रहे थे। ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग था ये बाहर का यहाँ पे मार्केट। उसके बाद ऊपर लेकर गए, फिर उन्होंने होल्ड किया एक कैंडल, फिर और मूव किया। अब आप ये समझो कि इतने एरिया में जो इतने स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये एकदम से तो इस एरिया को ब्रेक नहीं होने देंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब जैसे आना था उस टाइम, तो क्या होगा कि, और स्पेशली ऐसे तो ये लेवल बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा कि जो बिल्कुल टॉप से बैक टू बैक रेड कैंडल बनकर ही आ रहा हो। है ना, आपको भी पता है कि ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। तो मेरे लिए सिंपल था कि ये एक इम्पोर्टेंट बाइंग जोन था, यहाँ पे बाइंग एरिया था। और ये राउंड नंबर भी है, अगर आप देखो, ये देखो, ये 24,000 का राउंड नंबर भी है यहाँ पे। 24,100 और 24,000, ये राउंड नंबर है यहाँ पे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग
तो काफी इंटरेस्टिंग लेवल है यहाँ। ये लेवल इजीली ब्रेक नहीं होता, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, जैसे मान लो ये लेवल है, देखो ये लेवल इतना स्ट्रांग है, पहले तो यहाँ से तक स्ट्रांग था, फिर इतना नीचे ब्रेकडाउन एक दिख रहा था, इतना नीचे आने के बाद भी रिवर्स किया। ये बहुत स्ट्रांग है, नेक्स्ट आगे चलकर भी ये बहुत अच्छे से सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों और किस तरह किस सिचुएशन में करेगा, जब मार्केट दूर से आ रही होगी, ऊपर से गिर कर आ रही होगी, तब ये अच्छी सपोर्ट देगा और एक मूव अपसाइड दे सकता है। हाँ, अगर ऐसा हो कि मार्केट नीचे आई और उसके बाद यहाँ पे होल्ड कर जाए इस लेवल पे, फिर ब्रेकडाउन दे, तो फिर नीचे आने के चांसेस बन जाएंगे। अदरवाइज वो दूर से, जैसे ये देखो कितना दूर से आया, एक बड़ी कैंडल, फिर दो होल्ड कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल, तो इतना ऑलरेडी ये मतलब 26,000 पॉइंट से लेकर 24,000 तक प्राइस तक मतलब 2,000 पॉइंट मूव कर दिए, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं निफ्टी 50 के लिए स्पेशली, है ना। तो कितने 4 हफ्तों में। तो आपको ये चीज देखना चाहिए कि अगर ये 2,000 पॉइंट 4 हफ्तों में नीचे अगर क्लोज हुआ है, तो अभी कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए, जहाँ इसमें थोड़ा सा बाइंग आना चाहिए, जो प्रॉफिट बुक होना चाहिए, है ना। तो ये देखना चाहिए आप में हमें। तो खैर, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट एक जोन है, हमें पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको आगे एक्सटेंड करके रखूंगा, ठीक है। जब भी मार्केट उसके पास आएगी तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ताकि मैं देखूंगी इस लेवल पे मार्केट कर क्या रही है। अब आप सिंपल देखो, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद दो होल्ड कैंडलें बनी इनसाइड, ठीक है, होल्ड कैंडल। हालांकि ये रेड ही बनी है, क्लोज रेड में हुई है, अगर ग्रीन में होती तो और भी अच्छा होता, बट रेड में क्लोज हुई है तो ठीक है। इनसाइड कैंडल तो चलता है, इनसाइड में जैसे कह लो कि ऊपर नीचे हुआ और ये कैंडल क्लोज हो गई ऐसे करके। अब इसमें क्या है कि दोनों साइड से तो रिजेक्शन मिला है, बीच में क्लोज है, अब फिर वो रेड क्या और ग्रीन क्या, फिर रेड और ग्रीन का इतना ज्यादा डी मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये कहीं भी एग्रेसिव कैंडल नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर मान लो पहले रेड कैंडल बनी और फिर ये भी फिर ये भी थोड़ा सा प्रेशर में ही क्लोज हो जाए, रेड क्लोज, नेक्स्ट फिर एक रेड में ही मतलब क्लोज हो जाए, वो भी प्रेशर में, जैसे ही दोनों रेड में ही क्लोज हो रही हैं, इट मीन कि कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर तो थोड़ा सा ज्यादा तो है ना। इसको रेड में ना क्लोज होना चाहिए, इसको क्लोज होना चाहिए था इस तरह से, जहां पे ओपन हुआ वहीं कहीं छोटा सा बनाकर क्लोज कर देता, जहां फिर एक ग्रीन कैंडल में क्लोज करता तो भी ठीक रहता, छोटी सी इनसाइड, है ना। ओके, सो सिंपल अपना व्यू है कि ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन था, ठीक है। ऑल टाइम हाई एक से प्रॉफिट बुक होना था, क्योंकि 3 हफ्तों से बैक टू बैक ऊपर जा रहा था, तो प्रॉफिट बुक बनता था, तो प्रॉफिट बुक हुआ, सीधा नीचे एक बड़ा मूव आया। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा वीकली चार्ट में मूव जनरली आता नहीं है ना, नॉर्मली तो नहीं आता। जब अगर मान लो इतना बड़ा मूव आ चुका है, तो आपको समझ आना चाहिए कि अब नेक्स्ट एक एक हफ्ते या 2 हफ्ते, ये 1-2 हफ्ते ज्यादा बड़ा मूव नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो आपको नेक्स्ट वीक में उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए था। इस हफ्ते में आपको अग्रेसिव होना चाहिए था, क्योंकि 3 हफ्तों से ऊपर था, ग्रीन में चल रहा था, बाहर के हाथ में प्रॉफिट था बहुत अच्छा, अच्छा राउंड नंबर टच कर रहे थे। तो वहां पे अगर ऊपर खुलता या साइडवेज खुलता, फिर तो ये सभी तीनों बाहर, तीनों हफ्तों के बाहर बैठे रहते, थोड़ा सा और वेट कर लेते, ठीक है। अब जैसे ही नीचे खुला, तो जिनके अकाउंट में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, उनमें कुछ ना कुछ तो कम दिख रहा होगा, जब नीचे खुला, तो फिर वहां से वो प्रॉफिट बुकिंग एकदम से शुरू हो जाती है, तो फिर ये अग्रेसिवली नीचे आ जाता है। इस वीक में हमें डाउन साइड के ट्रेड ज्यादा प्लान करने चाहिए थे, अग्रेसिवली प्लान करने चाहिए थे। अग्रेसिवली इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी, अंधाधुंध क्वांटिटी ले लो, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपको अच्छा डाउन साइड के लिए सेटअप दिखा, कोई भी पैटर्न दिखा, उसमें एंटर करो। बेसिक उसमें एक ट्रेड करना पड़े, री एंट्री करनी पड़े, दूसरा ट्रेड करना पड़े, 2-3 ट्रेड करने की कोशिश करो। जब 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 आपको लगता है कि डेली चार्ट में आज अग्रेसिवली डाउनफॉल आ सकता है और थोड़ा नीचे आकर क्लोज कर सकता है, तब, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं। देखो क्या है ना, कि इतना डीपली एनालिसिस अगर आपको करना है ना, तो टाइम तो लगता है, ठीक है, ऐसा 10 मिनट में नहीं हो सकती चीजें, है ना। तो कोशिश किया करो कि ऐसे डीप नॉलेज में ही लेने लेने की कोशिश किया करो। 5-10 मिनट की में कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, उसमें आप डीपली समझ नहीं पाते। अब चलो ठीक है, हम और नहीं डिस्कस करेंगे। हम यही एक वीक को डिस्कस करते, इसी हफ्ते को डिस्कस करते, ये जो इतना बड़ा रेड कैंडल बना ना, इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे और कहाँ पे हमें कोई ट्रेड दिख रहा था इसमें, ठीक है। तो ये हफ्ता मैं भी डेली चार्ट भी लगा लेता हूँ।
ओके, ये डेली चार्ट है। इसमें भी आपको एक बार मैं ओवरऑल थोड़ा सा मोटा मोटा समझा। देखो, जब बिल्कुल जब टॉप लगा ना, मतलब एक बड़ा मूव आया, उसके बाद 2-3 दिन होल्ड हुआ, फिर एक मूव आया, तो काफी स्ट्रेच था। फिर एक ये छोटी सी रेड कैंडल बनी, जो कह लो कि छोटा सा प्रॉफिट बुक हुआ। अब इसके आगे क्या होता, अगर साइडवेज खुलता, नीचे ब्रेक करता, तो भी नीचे प्रॉफिट बुक हो सकता था, क्योंकि पिछले कितने दिनों से प्रॉफिट बुक नहीं हुआ था। ठीक है। अगर गैप डाउन खुल गया थोड़ा ज्यादा, तो भी अग्रेसिवली फॉल हो सकता था, क्योंकि लोग पैनिक हो जाएंगे। पैनिक इन द सेंस, मतलब कि जब बायर को 5 दिन से प्रॉफिट में बैठे हैं, तो बुक तो कर लेंगे ना फिर वो अग्रेसिवली। तो ये था रीजन कि यहाँ कहीं पे अगर आपको डाउन साइड को ट्रेड दिखे, तो आपको लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी हम स्ट्रेच थे, राउंड नंबर के पास थे। खैर, अभी हम इसको जाकर देखते हैं कि 5 मिनट चार्ट में ट्रेड मिल कैसे रहे थे, हम कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 27 सितंबर। ये देखो, काफी अच्छा है, देखो काफी अच्छा दिख रहा है। आप सिंपल देखो कि ये एक एरिया जो था, रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट होकर ऊपर गया, छोटा सा पुल बैक, और फिर एक अपसाइड मूव। ठीक है। अभी अपर अपसाइड तो मूव चला गया, ठीक है, ऊपर तो गया। अब आप समझो कि ये कर क्या रहा है। सिंपल, इस दिन क्या किया इसने, पिछले दिन यहाँ क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे ऊपर ओपन हुआ और ऊपर जाने की कोशिश। ठीक है। जो लास्ट जो होल्ड किया था वो ये लेवल था, है ना, इस दिन। तो ऊपर का जो टॉप लगाया था वो ये लेवल पे था ऊपर, है ना। तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह जा रही थी। अगर ये फिर से ब्रेकआउट करता, तो हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है। अब ये अगर खुला ही गैप डाउन, इट मीन्स कि ये सब इतने लोगों को पैनिक कर दिया इसने। ठीक है ना। जब इतना नीचे खुल जाएगा, नीचे इतना खुलेगा, तो फिर तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसा ट्रेड। अब नीचे खुला, ऊपर जाने की कोशिश, वो ही उसके इस लेवल के पास आने की कोशिश, वहां कहीं से फिर पास में से रिजेक्शन लिया और फिर से नीचे आया, और फिर एग्रेसिवली नीचे आया। काफी अच्छा डाउनफॉल इसमें दिखा। अब यहाँ यहाँ से यहाँ तक आगे जो गया, ये पूरा स्ट्रेच हो गया था प्राइस यहाँ तक, है ना, पूरा स्ट्रेच था। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो अपसाइड ब्रेकआउट देगी। अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट अपसाइड पैटर्न, कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट अपसाइड दिखाकर उस ब्रेकआउट को फेल करके नीचे जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंपल देखो कि ये जो ट्रेंड लाइन थी पूरे दिन की, ठीक है, अच्छे से ब्रेकआउट दिखाया अच्छी कैंडल के साथ, रिटेस्ट करने आया, उठा ही नहीं, वहीं पे ही नीचे की तरफ ही घुस गया। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज नोटिस करना होगा कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, वीकली चार्ट में उसको अग्रेसिवली फॉल करना है या नीचे आना है, तो फिर वो जो अपसाइड ब्रेकआउट देती है, वो फेल हो जाते हैं जनरली, ज्यादातर वो फेल हो जाते हैं। अब खुद देखो, आप खुद देखो, ये पिछले दिन की पूरी ट्रेंड लाइन सी चल रही है, अगले दिन ओपन हुआ यहाँ पे, है ना, कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल क्लोज किया ऊपर निकलने के लिए। अगर इसके बावजूद भी नहीं निकल रहा, तो फिर तो गड़बड़। ठीक है ना। अब आप देखो, अब मार्केट को तो नीचे आना था, क्योंकि वीकली चार्ट थोड़ा रेड क्लोज करना था। तो मार्केट ने जो भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया, वो मोस्टली फेल किया होगा। तो यहाँ पे भी अपसाइड देखो, अच्छा कैंडल का ब्रेकआउट था, लेकिन फेल हो गया, वापस वो नीचे आकर साइडवेज होकर क्लोज हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें कहाँ पे ट्रेड। अब देखो, यहाँ पे जो पहला ट्रेड, अब क्या है कि ओके, आई थिंक टेक्निकल थोड़ा सा इशू था।
खैर ठीक है। सो ये एक रेड वीक हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें अभी फॉल आना शुरू होगा। अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए ये सिंपल था कि ये मेरे पास एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रही है। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये नीचे की तरफ जा सकता है, और वीकली चार्ट वैसे ही दिखा रहा है। देखो वीकली चार्ट में ना, अगर मान लो ये यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट भी दे देता, ठीक है, अगर आप नहीं रुकना चाहते, नहीं रुक रहे, तो आपको बाइंग साइड ट्रेड लेना ही है, तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ले सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में कह लो, थोड़ा सा सेफ, या बिल्कुल कम क्वांटिटी में ले सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रेड है अपसाइड के लिए, ये चांसेस है कि ये ऊपर ना टिके, और ये कहीं से भी बड़ी कैंडल बनाकर फॉल कर दे। ठीक है, पैनिक में, क्योंकि वीकली चार्ट में हमें अलाउ, वीकली चार्ट अलाउ नहीं कर रहा कि मैं और ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच है। ठीक है, तो वहां पे कहीं प्रॉफिट बुकिंग का सीन बन ही रहा था। तो चांसेस इसके ज्यादातर यही थे कि ये नीचे को ब्रेक डाउन कर सकता है, ऊपर को नहीं। तो जो वो नीचे वाला सपोर्ट बन रहा था, तो वो तो पहले ही 2-3 बार टेस्ट हो चुका है ना। तो उसका अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये नीचे की तरफ रेडी हो जाएगा नीचे जाने के लिए। तो जैसे नीचे खुला, अब ऊपर जाने की कोशिश, एक तरह से रीटेस्ट करने की कोशिश, और फिर से फॉर कंटिन्यूएशन में आ गए। ठीक है, तो जो नीचे से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया अच्छी कैंडल के साथ ऊपर को, ऊपर जाने के लिए, तो वो भी बहुत फेल हो गया, फेल होकर वापस नीचे घुसा। वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों घुसा। जब मार्केट को कैंडल वीकली ही नीचे क्लोज करनी है, तो आप और मैं तो कौन होते हैं फिर मार्केट को वो करने के, है ना। सो ओके। सो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, इतना अब मुझे भी पता है कि देखो, एक दिन नीचे रेड में क्लोज, दूसरे दिन इतना बड़ा फॉल, नीचे क्लोज किया। अब तीसरे दिन फिर से गैप डाउन खुल रहा है। अब तीसरे दिन अगर फिर से गैप डाउन खुल रहा है, तो इसका मतलब कि ये पहले तो रिकवर करेगा। तो जैसे ये नीचे खुला, आप सस्ते वाला प्रीमियम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपका रिस्क है उतना उस हिसाब से आप कुछ प्लान कर सकते हो, अगर इसको करना है। अदरवाइज डाउन ट्रेंड में, तो अगर ये देखो ऊपर गया, जैसे पहले ही मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक हुआ सेलर की तरफ से जो भी, तो जितना जाना था गया, जहां पर वो स्ट्रेच हो गया, 1 मिनट चार्ट में देखो, जहां पर वो स्ट्रेच हो गया, वहां से ही आपको डाउन साइड कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएगा, वहां पे एंटर करना चाहिए था डाउन साइड के लिए। ठीक है, और इस उसके बाद इसने अच्छा नीचे के लिए मूव किया। अब इसको अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें कितनी तारीख है, 3 अक्टूबर, कहाँ है? ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ 14 तक ही दिखा रहा है। खैर चलो कोई नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डेली चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा, उसके बाद ओपन हुआ, फिर पुल बैक लिया और नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 दिन से अच्छा मूव हो चुका है, तो हो सकता है कि कंटिन्यू करे या होल्ड करे। तो यहाँ पे एक होल्ड इसने किया, उसके बाद फिर से नीचे खुला, बड़ा गैप डाउन खुला। गैप डाउन पहले रिकवर हुआ, मतलब कि इन सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया होगा इसलिए ऊपर आया। उसके बाद दोबारा फिर से सेलर एक्टिव हुआ और फिर नीचे लेकर, फिर उसको नीचे क्लोज किया। तो काफी अग्रेसिवली ये हफ्ता क्लोज हुआ, मतलब इस ये जो वीक था बहुत अग्रेसिवली क्लोज हुआ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आप इस चीज को देखकर ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो आपको काफी कुछ चीजें समझ आएंगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बट बाकी चलो हम फिर डिस्कस करेंगे बाकी चीजों के ऊपर भी। बट एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया हुआ। ये तो बस एक वॉल्यूम प्रोफाइल नाम का इंडिकेटर होता है। ये देखो यहाँ पे ये जो इधर ब्रश सा बना हुआ है, इसी में ही अ, होता है आई थिंक। लेट मी चेक।
हाँ, तो ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया है। देखो ये कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल नीचे स्पोर्ट थी, तो मैंने ये जो लास्ट फॉल हुआ था उसको मैंने यही देखने की कोशिश करी कि ज़्यादातर वॉल्यूम कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे ज़्यादातर एक्सचेंज हुआ है, बाइंग सेलिंग कहाँ पे ज़्यादा हुई। तो मैंने ये लगाया इंडिकेटर और इसमें देखा कि नीचे के इस लेवल पे ज़्यादातर ऑप्शन ऑप्शन बोल रहा हूँ, ज़्यादातर वॉल्यूम में हलचल हुई। ठीक है? तो यहाँ पर फिर मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था ये, क्योंकि अगर पिछले पूरे दिन का निचोड़ अगर ये है, इतना ही है, ठीक है, इस लेवल पर, तो फिर इस लेवल को मैं ट्रैक करूँगा, जहाँ पे भी वो टेस्ट करेगा, वहाँ से उस साइड डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करूँ। तो इसने क्या किया, इसने सेम अपसाइड उसी दिन पहले तो ब्रेकआउट दे दिया ऊपर को, लेकिन ये जो वन वे ऊपर गया हुआ था, मुझे इस पे भरोसा नहीं था कि ये और चलेगा, तो मुझे था कि ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो उसके बाद जैसे ऊपर खुला नेक्स्ट डे, पहले नीचे आया, ठीक है, इसी इंपॉर्टेंट स्पॉट जोन से स्पॉट लिया। ये जो हल्की सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये भी आप कर सकते हो। जैसे निकला इसके ऊपर नीचे स्टॉप लॉस ऊपर एंट्री, और उसके बाद एक अच्छा टारगेट जो रिसेंट हाई था वहां तक जाने की कोशिश तो बिल्कुल करेगा, तो फिर आपको वो देखना चाहिए था। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल थे। तो आई होप आपको इसमें कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में। मैंने इसमें थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करी है कि आपको कुछ पॉइंट्स पता चल जाए, वरना वीडियो बहुत लंबी तो हो ही जाएगी, उसमें तो क्या है। बट ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। बाकी पॉइंट हम और भी बहुत सारे हम अभी साथ में डिस्कस करते जाएंगे बाद में। तो काफी इंटरेस्टिंग मार्केट थी। बस यही है कि थोड़ा सा लेवरेज वगैरह नहीं है, तो ऑप्शन सेलिंग हमें मजबूरी में ऑप्शन बाइंग करनी पड़ती है। हालांकि ऑप्शन बाइंग मेरे हिसाब से हर रोज तो करने का मतलब नहीं बनता। कुछ दिन होते हैं, कुछ मूव होते हैं, कुछ कैंडल्स बनी होती है डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, उनको भी देखना होता है, उसके हिसाब से वो नहीं पहनने वाला हूँ। सो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।